नमस्कार मित्रों, मैं अरमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा अष्टम का पाठ तीसरा डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत। दोस्तों, अपन ने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया, सेकंड लेसन पढ़ लिया। फर्स्ट लेसन था अपना सुभाषितानी, वो पढ़ लिया। सेकंड लेसन था अपना बिलस्य वाणी कदापि न मैं श्रुता, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। वो लेसन अपना इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेपर में क्या है कि उस लेसन से अपने कहानी भी पूछता है, हिंदी अनुवाद भी पूछता है, इसलिए उसकी कहानी याद करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत। और डिजिटल भारत आज अपन चल रहे हैं, डिजिटल भारत के अंदर चल रहे हैं, है या नहीं है। जैसे अब मैं ये पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? डिजिटल भारत ही है या नहीं है। तो अभी जो समय है वो वास्तव में ये देखा जाए तो डिजिटल भारत का ही है। क्यों? क्योंकि हम घर बैठे सब सारे कार्य कर सकते हैं, लेन देन का, खाना पीना, रहने का। आप मान लो जोधपुर में बैठे हो और आपको जयपुर जाना है, तो आप जोधपुर में बैठे बैठे जयपुर के अंदर आप अपना रूम यानी कि होटल का रूम बुक करवा सकते हो, रेलवे टिकट बुक करवा सकते हो। ये सब किसके द्वारा है? डिजी भारतम, डिजिटल भारत के द्वारा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? अद्य, आज। क्या कह रहा है? अद्य। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में, विश्व का मतलब क्या होता है? संसार। विश्व का मतलब क्या होता है? संसार। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते सुनाई देती है, सुनाई आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा, इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। यानी आज पूरे संसार के अंदर डिजिटल इंडिया, इसकी आवाज सुनाई देती है। किसकी आवाज सुनाई देती है? डिजिटल इंडिया की। कहां पर सुनाई देती है? संपूर्ण संसार में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? अस्य पदस्य का भाव, कह, यहां पे कह का मतलब होता है क्या। इस अस्य पदस्य, इस पद का, इसका किसका? डिजिटल इंडिया का। तो यहाँ पे अस्य पदस्य, इस पद का किसका? डिजिटल इंडिया का भाव, भाव यानी मतलब। इसका मतलब क्या है भाई? डिजिटल इंडिया का मतलब क्या? आपने कह दिया, सुना देता है अस्य पदस्य का भाव, इसका मतलब क्या है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इति ऐसी, मनसी मन में, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते उत्पन्न होती है, किसकी इच्छा जानने की उत्पन्न होती है? डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया की मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय के बदलने से, काल परिवर्तनेन समय के बदलने के, सह का मतलब होता है साथ। स का मतलब क्या होता है? साथ। तो स के योग में लगती है तृतीय विभक्ति, इसलिए परिवर्तनेन स के योग में तृतीय लगती है, इसलिए। तो क्या करे? समय के बदलने के साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि, अपि का मतलब होता है भी, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल जाती है। मतलब समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी क्या जाती है? बदल जाती है। बदलती नहीं बदलती। आज से 5-6 साल पहले जो सारों के पास कीपैड था या नहीं था, और अब डिजिटल बन गया तो सारों के पास क्या है? स्क्रीन टच है। कीपैड कोई पूछते ही नहीं है ना, बस रखते हैं। बहुत सारे लोग अब भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी क्या है कि बैटरी जल्दी डाउन नहीं होती। अब इस फोन को देख लो, अपन 4-5 घंटे भी कंटिन्यू यूज ले लिया तो अपन बैटरी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, है ये नहीं है। अब बैटरी डाउन होगी तो डिजिटल इंडिया है, लोगों के पास क्या? पावर बैंक है, अपने पास रखते हैं, इधर खत्म उधर चार्ज शुरू, है ये नहीं है। वरना पहले था ही नहीं पावर बैंक, था ही नहीं था, नहीं था लोगों के पास। तब चार्ज खत्म हो गया तो क्या करें? अब सफर में चले गए और चले गए। तो अब डिजिटल इंडिया क्या? हर चीज की व्यवस्था हो गई, है ना।
तो क्या कह रहा है, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञान से आदान प्रदान मौखिक ज्ञान आसीत। क्या करें, प्राचीन समय में ज्ञान की आदान प्रदान की, यानी प्राचीन समय जो ज्ञान होता, ज्ञान को देना या ज्ञान को लेना, वो कैसे होता था, मौखिक। मौखिक का मतलब होता है मुंह के द्वारा। मुख यानी मौखिक बन गया, ठक पड़ता है इसमें, है ना, मुख का मौखिक बन गया, हो गया, वृद्धि होती है इसमें। तो क्या करें, प्राचीन समय में ज्ञान के आदान प्रदान का मुख्य आधार क्या था, मौखिक था, यानी मुंह के द्वारा ही लोग अपने ज्ञान को देते थे, या तो देते थे या फिर लेते थे। किसके द्वारा, मौखिक के द्वारा। किसको, ज्ञान को। किसके द्वारा ना, आदान प्रदान के द्वारा। विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा श्रुतियां सुनने की परंपरा से गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी, और जो विद्या थी ना वो सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, है ना। प्राचीन समय में यही होता था, गुरुजी बैठ जाते थे, शिष्य नीचे बैठ जाते थे, है ना, गुरुजी ऊपर जैसे कोई ऊपर जगह बना करके बैठ जाते थे, है ये नहीं है, और सारे शिष्य नीचे बैठ जाते थे। तो गुरुजी जो जो बोलते थे वो शिष्य क्या करते थे, सुनते थे। जैसे आज चल रहा है, अपना देख लो ना, यूट्यूब पर चल रहे हैं ना, है ये नहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सिर्फ सुन रहे हो, मेरे को देखते हुए सुन रहे हो, है ये नहीं है। बस वही बात आ गई, विद्या किसके द्वारा, सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती है। विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। कब, प्राचीन समय में। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, है ना। अनंतरम उसके बाद में पहले सुनने और लिखने का माध्यम था, सिर्फ मौखिक ज्ञान था। अब क्या हुआ, उसके बाद में तालपत्रोपरि, ताल के ऊपर लिखने का, भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर, तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य आरब्धम, शुरू किया। आरब्धम आरंभ यानी शुरू किया। किस पर लिखना शुरू किया था, तालपत्र ऊपरी भोजपत्र ऊपरी लेखन कार्य आरब्धा, यानी लिखने का कार्य शुरुआत किसने किनके ऊपर, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर। फिर क्या करा, परिवर्तनी बदलते हुए काले, बदलते हुए समय में कर्गदस्य लेखन्य आविष्कारेण, कर्गदस्य, कर्गद का मतलब होता है कागज, कागज के और लेखनी यानी कलम, कलम के आविष्कारेण, आविष्कार से सर्वेषाम सभी मनोगताम भावनानाम कर्गदो ऊपरी लेखनम आरब्धम। बहुत बढ़िया बात कह रहा है। क्या कह रहा है, समय के, क्या कह रहा है, परिवर्तनी काले, समय के बीतने से कागज और लेखनी का आविष्कार से, कागज और जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के बीतने से क्या हुआ, कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के मन में भावना कर्गदोपरी, भावनाओं को कागजों के ऊपर लेखनम लिखकर प्रारंभम, लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किया, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मन की इच्छाओं की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। फिर यह टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालय सुरक्षिता अतिष्ठत रहती थी। अतिष्ठत का मतलब कहता है रहती थी। क्या कह रहे, टंकन से आविष्कारेण, टंकन टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टंकिता टाइप सती हुई, सती का मतलब टाइप हुई, टंकिता मतलब टाइप, सती का मतलब हुई, टाइप हुई, बहुकालाय लंबे समय तक, बहुकालाय लंबे समय तक, है ना, बहुकालय लंबे समय तक सुरक्षित सुरक्षित रहती थी। यानी कि टाइपराइटर के द्वारा
टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टाइप हुई लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। जैसे कागज के ऊपर टाइपिंग करते हैं ना, तो कागज के ऊपर जो टाइप किया हुआ है कागज, वो कागज लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। मान लो आपने उस कागज से याद तो कर लिया, लेकिन आपने जो याद किया वो भूल गए, लेकिन कागज सुरक्षित है। जैसे आप कागज को लिखा हुआ देखोगे तो आपको वापस याद आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं होता तो फिर आपके दिमाग में भी नहीं आता। इसलिए कहा गया पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले, है ना। फिर क्या करे, प्रगति की यात्रा में पुनरपि फिर भी अग्रे गता, है ना। अच्छा ये लाइन रखी ना, वैज्ञानिक प्रविधि यानी खोज, प्रविधि का मतलब क्या है, खोज, है ना। वैज्ञानिक खोजों के प्रगति की यात्रा में फिर भी अग्रगता यानी वैज्ञानिक की खोजों की यात्रा से फिर भी इंडिया क्या था, आगे बढ़ रहा था। अद्य आज सर्वाणि कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, संगणक का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, है ना। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधनानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र जिसको अपन इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं ना, समाचार पत्र, और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं, लिखते और लिखे जाते हैं। यानी कंप्यूटर के माध्यम से अपन समाचार पत्र को पढ़ भी सकते हैं और समाचार को लिख भी सकते हैं। किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। कर्गदा उद्योगे वृक्षाण उपयोगेन वृक्षा कृतयन्ते स्म, है ना। कागज उद्योगों में पेड़ों के उपयोग से वृक्ष कृतयन्ते स्म, काटे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जितना अपन कागजों का उपयोग करेंगे, है ना, तो उसमें कागज कहां से बनता है, पेड़ों से बनता है। तो जितना अपन कागजों का उपयोग करेंगे तो उसमें पेड़ों की उपयोगिता बढ़ेगी। अगर पेड़ों की उपयोगिता बढ़ेगी तो अपन पेड़ को क्या करेंगे, काटेंगे। जितना आपको कागज ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, पेड़ों को काटोगे। तो कह रहे हैं कागजों के उद्योगों में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ क्या रहे हैं, कागजों की ज्यादा जरूरत हो रही है तो किसको काटोगे, पेड़ काटोगे। क्यों? क्योंकि पेड़ों से ही कागज बनते हैं। तो कह रहे हैं कागजों के उद्योगों में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जा रहे थे, परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनतम भविष्यति, पेड़ों को काटना न्यूनतम हो गई। जैसे जैसे कंप्यूटर का आविष्कार बढ़ता गया वैसे वैसे कागजों का उपयोग भी कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि लोग लेन देन सारे किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हर व्यक्ति के पास क्या तार आया करता था, है ना, पत्र आया करता था। आजकल तार पत्र तो हट गए, सारा काम कंप्यूटर के द्वारा होता है। एक को टच किया सारों के पास पहुंच गए समाचार पत्र, है ना। तो क्या करें, संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों का काटना भी न्यूनतम हो जाएगी, इति विश्वास है। ऐसा विश्वास है जितना अधिक कंप्यूटर का उपयोग हो उतना पेड़ों का उपयोग काटने में न्यूनता हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन इस पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति, इस पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति हो जाएगा। कहने का मतलब इस पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, है ना, महान उपकार हो जाएगा। मतलब जो पर्यावरण के अंदर मेन पेड़ ही है वो पेड़ कटने कम हो जाएंगे, जिसके कारण इसका उपकार हो जाएगा। फिर क्या करें, अधुना आपने वास्तु क्रियार्थम रूप्यकाणां अनिवार्यतम नास्ति, आज बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। यानी अगर आपके जेब में पैसे नहीं है ना तो कोई जरूरी नहीं आप उसको पैसे दो, आप उसको क्या करो, पैसे दो। क्या करे, आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है?
क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गतवन्तः। आज क्रेडिट कार्ड ने, है ना, सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। सभी जगह कार्ड होता है या नहीं है? सारों के पास कार्ड होता है। उस कार्ड के द्वारा क्या करता है, वो स्कैन करता है, या पेटीएम में आपको पता ही है कि स्कैन करता है और अपना पेमेंट भेज देता है। तो उसको रुपए की भी जरूरत नहीं है। और रुपए कहां से भेजता है? क्रेडिट कार्ड के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, है ना, या पे अकाउंट के द्वारा। बहुत सारे हैं। सारा कैसे, किसके, सब ये सारी चीजें किस में आती है? डिजिटल में आती है। सारी चीजें किस में आती है? डिजिटल में आती है। फिर क्या कह रहा है? वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य यानी बैंक, और बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर के माध्यम से संपाद्यते संपन्न किए जाते हैं। संपन्न किए जाते हैं यानी, और बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जाते। बैंक में सारे कार्य बैंक में कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं है तो काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाटा सारे सेव होते हैं उसमें, और डाटा खोलने के लिए चाहिए सारा मेटल। आगे तो अंगूठे वाला भी सिस्टम है, इतना अंगूठा लगाता है उसे पता चलता है हाँ भाई अकाउंट इसी का इस नाम से है, फलाना फलाना पूरा बता देता है या नहीं है? कब, कैसे? डिजिटल के द्वारा। बहुविधा अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति। क्या कह रहा है? बहुविधा अनुप्रयोग, है ना, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय, मुद्राहीन यानी बिना पैसों के भी लेन देन सहायक है। यानी कि अनेक प्रकार की जो ऐप हैं, बहुत सारे ऐप की ऐप है, अनेक प्रकार की जो अनुप्रयोग ऐप है, अनेक प्रकार की ऐप मुद्राहीनाय, है ना, बिना पैसों के लिए भी लेन देन में सहायक है। यानी बहुत सारी ऐसी ऐप हैं, जैसे अपन ऐप यूज करते हैं, बहुत सारी ऐप है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, ये ऐप ही है। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिनके माध्यम से अपन को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है ना, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके द्वारा अपन लेन देन का कार्य कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करनी है, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज चाहे आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, चाहे आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है ना। अपन घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करवा देते हैं और वो टिकट अपने फोन में आ जाती है ना। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सारे पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे का मतलब मोबाइल फोन, चल भाष दूर यंत्र मतलब मोबाइल फोन यंत्र में ईमेल इति स्थान, ईमेल इसके स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम शौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णेम। यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सारे पत्र हमारे चल दूर यानी कि मोबाइल यंत्र में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जो जिसको दिखाकर हम सब सौकर्य सहजता से या आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यानी टिकट लेने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपन टिकट ले रहे, टिकट में आपको पता कितनी भीड़ लगती है। एक टिकट लेने के लिए कम से कम अपन का 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। बड़ी बड़ी सिटी में, छोटी जगह पर इतनी नहीं, अपन जोधपुर चले जाओ, है ना, उसमें अगर आपको टिकट लेनी हो सीजन के समय में, दीपावली होली, है ना, त्योहारों में, तो कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आना पड़ता है टिकट लेने के लिए, है या नहीं? तब सारी टिकटें किससे मिलती है? डिजिटल की, ऑनलाइन मिलती है। उसमें क्या होता है कि आप सुरक्षित रहते हो, एक तो आपकी टिकट भी सुरक्षित है, क्यों? फोन के अंदर है, गिरने का कोई डर भी नहीं है, और जेब कटने का भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे पैसे आपके मोबाइल में सेव है। चिकित्सा लय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का न अनुभूयते, अनुभव नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप हॉस्पिटल में हो, आपको रुपए की जरूरत है, तो भी आप अपना जो मोबाइल है उसके द्वारा आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा पैसे पहुंचा सकते हो, तो वहां पर भी आपको रुपयों की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंकिंग माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते।
सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन मतलब है ना, ई बैंक बैंकिंग का काम होता है ना, कंप्यूटर बैंकिंग, बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब आज के समय में हम डिजिटल इंडिया में अपन सारा कार्य चल दूरभाष यंत्रेण मतलब मोबाइल के द्वारा संपन्न कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा। ज्यादा मोबाइल है क्योंकि मोबाइल अपने जेब में रह सकता है, तो डिजिटल इंडिया के लिए सबसे पहले अपने पास मोबाइल होना चाहिए और इस मोबाइल के जरिए अपन सारे कार्य कर सकते। आगे चले, उसमें मैंने पढ़ा था कि कंप्यूटर के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं च दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। भविष्य में क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वयम दे रखा है। क्या दे रखा है, वयम। वयम कौन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसलिए यहाँ पे क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन किया गया। क्या कह रहा है, तद्दिनं नाति दूरम, वह वो दिन अत्यधिक दूर नहीं है, वो दिन अत्यधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय यानी मोबाइल फोन हाथ में लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को साधयितुं सिद्ध करने के लिए समर्था भविष्यामः सिद्ध हो जाएंगे। वो दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम सब एकमात्र मोबाइल फोन को हाथ में लेकर सारे कार्य को सिद्ध कर देंगे। वो दिन अत्यधिक दूर नहीं है, सिर्फ एक फोन के द्वारा अपन सारे कार्य कर लेंगे। वस्त्र पुट कौन जानते हो, वस्त्र पुत्र का मतलब होता है जेब, पॉकेट, है ना। क्या कह, वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी, भविष्यति होगी, लिट लकार, है ना, भविष्य काल है, प्रथम पुरुष एकवचन। क्या, वस्त्र पुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक ये अपने बैंक के अंदर जाते हैं ना, क्या पासबुक लेके आओ, है ना, चेकबुक लेके आओ तब आपको पैसे देंगे, अन्यथा पैसे नहीं देंगे, या ना तो देंगे ना ही लेंगे, है ना। तो क्या करें, पासबुक, चेकबुक इनकी आवश्यकता न भविष्यति, इनकी आवश्यकता भी नहीं होगी। किसकी, पासबुक और चेकबुक की। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति, है ना। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय, लगभग अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, यानी पुस्तकें पढ़ने की अनिवार्य खत्म हो जाएगी। समाचार पत्र आप देख लो, आप नेट के द्वारा सारे पढ़ते हैं, है ना। 40% लोग आजकल नेट में ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, है या नहीं। एंड्रॉइड फोन होता है तो उनमें क्या कहता है, समाचार पत्रों को वो नेट के द्वारा ही घर पे बैठे फोन में पढ़ लेते हैं। तो क्या करें, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त हो जाएगी, यानी समाचार पत्र और पुस्तकें तो लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका या लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, जो अपने घर पे वर्क करते हैं ना, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज सेवा और कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की नए ज्ञान अन्वेषणार्थम खोजों से शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। किसकी, शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति ही अपि न भविष्यति। क्या कह, अपरिचित मार्गस्य मतलब अनजान रास्ते, अपरिचित यानी अनजान होता है ना, मार्ग यानी रास्ता, अनजान रास्ते को ज्ञानार्थम जानने के लिए, अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक से यानी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। अगर आप अनजान रास्ते में पहुंच गए हो और आपके पास मानचित्र भी नहीं है तो भी आप वहां पर अनजान नहीं रह पाओगे, बल्कि आप अपने जो एंड्रॉइड फोन है, डिजिटल भारत के अंदर है ना,
डिजिटल फोन है, उस फोन के जरिए आप उस रास्ते को खोज सकते हो कि मैं अभी कहाँ हूं और मैं कहाँ पहुंच गया हूं। एतन सर्वम, यह सब एक एनेव यंत्र कर्तुम शक्यते, ये सब कुछ एक यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। ये सब किसके द्वारा करते हैं? एक यंत्रेण, यंत्र मतलब मोबाइल, है ना। कर्तुम शक्यते मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाक यानी सब्जी, शाक यानी क्या होता है? सब्जी, सब्जी शाकादि क्रयणार्थम, सब्जी आदि को खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल आदि को खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, होटल में। कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, होटल में कमरा बुक करने के लिए। कक्ष, कक्ष का मतलब होता है कमरा, कक्ष का मतलब कमरा होता है। प्रकोष्ठ का मतलब भी कमरा, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब कमरा होता है और कक्षा में कमरा होता है। तो क्या कह रहे हैं? सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए और होटलों में कमरा बुक करवाने के लिए। चिकित्सालय, हॉस्पिटल में, चिकित्सालय अस्पतालों में। शुल्क प्रदातुम यानी सॉरी होटलों में, चिकित्सालय, चिकित्सालय में शुल्क दातुम यानी कि जमा कराने में। विद्यालय महाविद्यालय चा भी शुल्क दातुम, है ना। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, मतलब फीस देने के लिए। आज हॉस्पिटल जाते हैं रसीद कटानी पड़ती है ना, 10 रुपए की, 50 रुपए की, अलग अलग रसीदें होती है। एक्स्ट्रा करवाने तो उसका चार्ज होता है ना। तो अलग रसीदें करती है। तो हॉस्पिटल, अस्पताल में शुल्क जमा कराने के लिए, मतलब रसीद जमा कराने के लिए। विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुधा, और क्या, दान देने के लिए भी मोबाइल के द्वारा, है ना। यानी कि और क्या, दान देना, आपको पैसे दान देने, तो पैसे दान देने के लिए भी आप चल दूरभाष यंत्र माध्यम यानी मोबाइल के द्वारा दान दे सकते हो। फिर क्या कह रहे हैं? डिजी भारतम, डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत में अग्रे सरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से, द्रुत गत्या तेज गति से, द्रुत गत्या तेज गति से अग्रेसर आम बढ़ रहे हैं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।